अच्छा, ब्रोमिनेशन वाला क्वेश्चन था जिसमें वो एल्कीन्स कहाँ पे आते हैं? एल्कीन्स होमोलोगस सीरीज। इससे आगे हमने वी हैड नहीं, ये तो सारा वो नेमिंग वगैरह चल रहा है। यहाँ पे कहीं था ब्रोमिनेशन। ये तो ब्रोमिनेशन में हमने पढ़ा था कि वी स्टडीड के जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा कि जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा तो ब्रोमीन जाके ना उधर अटैच हो जाएगा उन दोनों कार्बन एटम्स के साथ। ठीक है, सो लाइक दिस। तो ये सारा ब्रोमिनेशन था। वेरेवर देयर इज अ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो ब्रोमीन इधर अटैच हो जाएगा। यहाँ पे है तो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स इस जगह पे जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, सो और उनका डबल बॉन्ड खत्म हो जाता था। तो इसका था कि इट वाज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी अनसैचुरेटेड कि रेड ब्राउन ब्रोमीन डीकलराइजेस, यानी ब्रोमीन जब रिएक्ट कर जाता है तो इट्स रेड ऑरेंज इन कलर या रेड ब्राउन, तो उसका वो कलर खत्म हो जाता है क्योंकि इट हैज नाउ रिएक्टेड। तो इस क्वेश्चन के अंदर वही था कि ये हमने लास्ट टाइम किया था। उसने कहा था कि एक एस्टर जो है ना, एस्टर नंबर वन ऑफ द एस्टर इज सैचुरेटेड। तो ही हैड सेड, वन सेकेंड, अच्छा, so he had already told us that one of the esters was saturated and one was unsaturated, which meant कि unsaturated का मतलब है कि उनके बीच में ना डबल बॉन्ड होगा। तो उसे क्या टेस्ट बताओ, टेस्ट क्या है? ब्रोमीन एक्वस, और क्या होना चाहिए? एब्सेंस ऑफ लाइट। अच्छा, रिजल्ट विद अनसैचुरेटेड क्या होना चाहिए कि रेड ब्राउन ब्रोमीन डीकलराइजेस। और इधर क्या होगा कि नो कलर चेंज। तो ये सिंपल टेस्ट है। अच्छा, फिर उससे आगे था कि उसने रिड्यूस व्हिच वन ऑफ द अबव एस्टर्स इज अनसैचुरेटेड, यानी किसके पास डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, सो यू हैव टू टेल दैट कि भाई व्हिच वन हैज डबल बॉन्ड्स एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस। तो अब ये एस्टर दिए हुए, डबल बॉन्ड उससे कहीं पे भी शो नहीं किया हुआ, तो पता कैसा लगेगा कि डबल बॉन्ड किस में है, इसमें या इसमें है। ठीक है, सलीम, जैनब, एनी आइडिया कि किस तरह पता लगेगा व्हिच वन हैज डबल बॉन्ड्स? मतलब व्हाट इज दैट थिंग दैट वुड इंडिकेट कि देयर इज अ डबल बॉन्ड, देयर इज नॉट अ डबल बॉन्ड? सलीम, एनी आइडिया? जैनब, एनी आइडिया? मेरा सलीम तो, जैनब, आर यू देयर? Yes, sir. ठीक है, इसका कोई आइडिया कि डबल बॉन्ड का किस तरह पता लगेगा? कि रिमेंबर वन थिंग कि एक चीज याद रखना कि what happens is कि if you have a molecule that is saturated, which means that all bonds are single bonds, so it always has more hydrogen atoms. While on the other hand, if you have a molecule that has a double bond, then it has fewer hydrogen atoms. ठीक है, its number of hydrogen atoms would be lesser. So which one has double bonds? This one is H33, this one is H35. So you got more hydrogen atoms. This means this one is saturated. ठीक है, इसका मतलब है इसके अंदर there's probably no double bonds. This one has fewer hydrogen atoms. That means it's unsaturated, might have a double bond. ठीक है, is that clear? ये clear है, yes or no? Yes. तो इस चीज का ख्याल है। तो बेसिकली यहाँ पे तुक्का ही लगाना था कि बेसिकली you just have to tell कि well, which one do you think is the one that's unsaturated? So anything that has more double bonds would have fewer or lesser hydrogen atoms. ठीक है, अच्छा, फिर है कि तो ये एक्सप्लेन करना था कि एस्टर नंबर 1 is unsaturated, ester number 2 is saturated. Why? Because this has more hydrogen atoms, this has lesser hydrogen atoms. अच्छा, फिर वो कह रहे both esters are hydrolyzed by boiling with aqueous in which what type of compounds are formed? तो जब भी आप एस्टर को हाइड्रोलाइज करोगे
तो उसमें होता है यू गेट मतलब ये एस्टर है। कहाँ पे किया हमने एस्टर्स पढ़े थे, उसकी रिवीजन पहले कर लेते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि एक तो फॉर्म होना पड़ा था। इसे अगर हम जल्दी, कहाँ पे है, अच्छा इससे ऊपर होगा, कार्बोक्सिलिक, ये, अच्छा ये हमने पढ़ा था। एक तो एस्टर्स फॉर्म होना हमने पढ़ा था। एस्टर्स फॉर्म किस तरह होते थे कि you had an alcohol and you had a carboxylic acid. The OH is lost, the H is lost. They would end up forming water molecules. और ये C double bond O, ठीक है, जिसको अगर हम हाईलाइट जरा कर दें, this C double bond O and this oxygen over here, they would basically join up. The C double bond O and O would join up. And that is how esters were formed, a carboxylic acid and an alcohol. तो अगर आप, if you're trying to break them up and you're trying to do the reverse would happen. You got an ester, you break it down to wo ester वापस, it's going to turn into a carboxylic acid. This side would turn into a carboxylic acid. This other side would turn back into an alcohol. और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि carboxylic acids, they tend to react with alkenes to form salts, क्योंकि carboxylic acids acidic होते हैं, तो वो salts बना लेते हैं अगर alkali होगी, क्योंकि दो तरीकों से आप उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. वन इज dilute acids or dilute alkalis. तो इस केस में he's using NaOH, which is a dilute alkali. So the ester would break down to form an alcohol, and it would form a salt of the carboxylic acid. कि क्या होगा कि carboxylic acid बनेगा, लेकिन बिल्कुल साथ ही नीचे भी when we studied carboxylic acids was कि they are weakly acidic, which meant कि उनके ना reactions होते थे metal base alkalis वगैरह के साथ. तो if your carboxylic acid reacts with NaOH, तो इसका जो H है वो हमेशा carboxylic acid का जो H है that would get replaced by Na and it would form a salt. So every time it would be the carboxylic acid H that's going to get replaced. तो ये सारा हमने पढ़ा था कि so it's going to form an alcohol and should have formed a carboxylic acid, but it's going to be a salt of the carboxylic acid. ठीक है, ये क्लियर दोनों को? अच्छा, से आगे ये कि फॉर्मूला बताना है थर्ड प्रोपन वानोल का. सो इट्स प्रोपेस. हाँ जी सर, अगर खाली एस्टर को हाइड्रोलाइज करते तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल फॉर्म होते. हाँ, मतलब वो है ना कि हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये याद रखना कि दो तरीकों से हाइड्रोलिसिस होता है. ठीक है, वन इज विद डाइल्यूट एसिड एंड वन इज विद डाइल्यूट एल्कली. रिफ्लक्स या हीट करना पड़ता है. ठीक है, तो एस्टर वापस टूट जाता है. नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेंगे, लेकिन अगर एल्कली होगी तो क्योंकि वो एसिड है तो वो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे. ठीक है, सनीम, इज दिस क्लियर? यस सर. तो इंस्टेड दे वुड फॉर्म द सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. मतलब अगर NaOH के साथ करोगे ना तो COO-1, ये H जो है ना हट जाएगा, इसकी जगह Na+1 आ जाएगा. अच्छा, प्रोपन वन ऑल वो बनाना है. तो prop is 3 carbon atoms. One all का मतलब पहले वाले पे ना there is OH, बाकी इसके H पूरे कर लो. This one will have 2 H's, this one will have 2 H's as well, and this one will have 3 H's. फिर उसने कहा कि complete the table. ठीक है, तो ये कैसे ही करना है, क्या होगा? तो वो heat of combustion, यानी heat of combustion is कि how much heat is produced when you combust them. Combust is when you burn them. Remember, all organic compounds, they burn. ठीक है, पेपर बर्न करता है, ह्यूमन हेयर जो है दैट बर्न्स. तो most plants, trees, etc., they burn. So they all burn, they combust. तो इसका तो आपने गेस ही करना है. आई एम गेसिंग इट्स शुड बी अराउंड 2000. ठीक है, कोई रेंज ही होगी. इट शुड बी समवेयर इन द, इट शुड फॉलो द ट्रेंड.
and should be somewhere in the middle. फिर reaction complete करना है combustion का. Combustion में हमेशा क्या produce होता है? Carbon dioxide and water, and it would be, just have to balance it, 5 carbon dioxide and there would be 6 water molecules. So 10 oxygens, 16, yeah. So one already there, so this would be 15 divided by 2, or 7.5. ये homologous Cs का फिर से question आ गया. What's a homologous Cs? So it's the, say, state 3 characteristics of a homologous Cs other than variation of physical properties. So no variation in physical properties, वो नहीं बताना. So they have, compounds in the homologous Cs have similar chemical properties. अच्छा, और ये होगा कि 5 points है वैसे. Physical properties वाला तो हट गया. They have the same general formula. एक और था कि functional group, same functional group. और एक था कि successive members differ by CH2. यानी इन सारों में जो डिफरेंस आ रहा है ना वो CH2 का ही आ रहा है. हर दफा CH2 एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है बीच में, तो चेन की लेंथ ज्यादा होती रहती है. That's it. That's the only difference. फिर से explain what are isomers. तो isomers था कि same molecular formula, यानी पूरा लिख लेना, the molecules having same molecular formula but different. अच्छा, draw the structural formula of another isomer of the above alcohols. तो isomers क्या होता है, उनको rearrange करना. You just have to rearrange them. So this one is कि 5 carbon atoms in a line and you got an OH at the end. अच्छा, इधर क्या, it's 2 carbon atoms, so that's 1, 2. पहले इसको मैं draw कर लेता हूँ, OH. और फिर उसके बाद you have 2 other carbon atoms, so there's 2 times वो bracket में दिया मैं. CH3 twice, so I'm not drawing the H. ये CH2 हो गया. This will have 1 H, this will have 3 H's, this one will have 3 H's. तो इसका मतलब है कि 2 CH3s इधर लगे हुए. अच्छा, ये पहला वाला था कि 4 carbon atoms in a row. At the moment, I'm just not drawing the hydrogens ताकि वो clarity रहे. So we have to draw another one. So another one could be कि इस OH की position, इसकी position थोड़ी सी change कर दो, बस वो end पे लगा हुआ है. You draw one where the OH is somewhere in the middle. और फिर बाकी H draw कर लो. This one will have 3 H's, this one will have just 1 H. 2 H's, and this one will have 3 H's. ये clear है? जी सर. अच्छा, इस और भी बना लेते, इसका कर सकते थे, इसकी OH की पोजीशन तो बीच में डाल देते. तो मतलब ये 2 कार्बन आटम, तो OH इधर लगा देते और फिर H पूरे कर लेते. 3 H's, बीच वाले के तो पूरे हो गए. 3 H's, this one will also have 3 H's. अच्छा, तो मोल्स का क्वेश्चन आ गया, ये कर लेते हैं. He's saying describe how ethanol is made from petroleum. पहली चीज है कि alkenes, ethene बनाने के लिए, ethene is a small molecule, you need to do cracking. That's the first thing. कि पेट्रोलियम में तो बड़े बड़े molecules होते हैं, उसको क्रैक करना पड़ेगा at temperatures greater than 450, and catalyst needs to be added. तो वो catalyst जो होगा, that's going to be Al2O3 or SiO2. So we learned how to do cracking. ये मतलब अगर पेट्रोलियम वाली बात आई है ना, तो कहाँ गया हमारा वो पेट्रोलियम वाली, ये
Petroleum was a mixture of really large molecules. Most of them were large molecules. You got petroleum jelly. You had bitumen at the bottom. अच्छा bottom यहाँ पे था. Residue bitumen, lubricating fractions. ये सारी इतनी काम की चीजें नहीं होती थी. अब इसमें यह कि इनको क्रैक करना पड़ता है. लार्ज मॉलिक्यूल्स दे नीड टू बी क्रैक्ड. हाई टेम्परेचर्स में वो इतनी जोर से कोलाइड करते हैं, दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर molecules which are more useful because they're more flammable and less viscous, and they have low melting and boiling points as well. तो इसलिए वो ज्यादा काम के होते हैं. अब इथीन से कन्वर्ट करना है उसको वापस उसको एथेनॉल में, तो उसके लिए you had special conditions as well. Now this is a reaction of alkenes. Alkenes का जो reaction हमने पढ़ा था ना, that was addition reactions, जिसमें एक तो bromination था. Then similarly you had another one which was hydration, जिसके अंदर whenever you have a double bond, water will get added under the following conditions. और H और OH add हो जाते हैं, they turn into alcohols. तो यहाँ पे you would need conditions, you would need steam. So then what you would need is 300 degrees centigrade temperature. And you would also need phosphoric acid as a catalyst. ठीक है, is this clear? Yes, sir. अच्छा, फिर वो कह रहा है कि why does aluminum take so long to corrode? तो ये metals का question है. तो इसमें था कि metals में क्या होता है, aluminium में होता है कि it forms a non-porous coating on top of it of Al2O3, which is unreactive and non-porous and very tough as well. तो वो जो aluminium का piece होता है ना, that gets protected because it's got a thin shiny coating which is right on top of it. अच्छा, कह रहे थे वो ग्लूकोज का ना वो बनाना कह रहा है कि इसका वो बनाओ, पॉलीमर बनाओ. तो पॉलीमर्स हमने सारे किए थे, रिमेंबर सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली इसी तरह के आएंगे, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू ड्रॉ. ये शुगर्स हमने बिल्कुल एंड में किए थे, इसी को बस बार बार ड्रॉ करो और बीच में से HOH रिमूव करते जाओ, एंड दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. तो उसने कहा कि एटलीस्ट 2 ग्लूकोज की यूनिट शो कर दो. तो हम ये ग्लूकोज है. Here's another glucose molecule, and here's तो HOH HOH और HOH ये सारे रिमूव होते जाएंगे. इनके बीच में the only thing that would be left, या नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, the only thing that would be left is your oxygen. That is the only thing that would be present in the middle. तो बस इस तरह करके वो चलता रहेगा. ठीक है, that's all that you have to draw. अच्छा, what are enzymes? Biological catalysts. You'll get 2 marks for that. Just to be on the safe side, आगे लिख दो कि they speed up reactions. अच्छा, name another substance which can hydrolyze proteins. तो ये भी हमने पढ़ा था कि proteins में पढ़ा था. They were also a type of, कहीं ना कहीं पढ़ा था. अच्छा, ये proteins थे. Proteins were made from amino acids, which was this. और उसके अंदर भी सेम चीज होती थी, HOH रिमूव होते रहते थे बीच में से, और बीच में एमाइड लिंक्स बनते थे.
अच्छा, इनको तोड़ते किस तरह? Hydrolysis of condensation polymers. Could be condensation polymer, you heat it with dilute acid or even an alkali. That's about it. That's going to do there. So dilute HCl, that would be sufficient. Plus reflux or boil or heat. अच्छा, प्रोटीन्स वो कह रहा है किससे बने जब इसको when you hydrolyze them, तो मोनोमर्स कौन से हैं? मोनोमर्स आर अमाइनो एसिड्स, जो कि ये, ठीक है, those are your monomers. Carboxylic acid on one side and amine on the other side. So that is what your monomer looks like. और वो सारे आपस में कनेक्ट होते जाएंगे. अच्छा, वो कह रहे हैं व्हाट टेक्निक, अगर ये खैर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं ऐड कर देता हूँ, लेकिन क्रोमेटोग्राफी के अंदर यू स्टडीड हाउ टू आइडेंटिफाई अमाइनो एसिड्स. Zainab Salim, is this clear? Yes, sir. अच्छा, proteins contain the amide linkage, name a synthetic which contains the same linkage. तो प्रोटीन्स की तरह का कौन सा था जो सिंथेटिक पॉलीएमाइड था? वो बनते थे डायमाइन्स डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से, एंड वही होता था, बीच में से HOH रिमूव होता रहता था, दैट इज, एंड दे वुड एंड अप फॉर्मिंग एमाइड लिंक्स. तो वो फॉर्म होते थे. तो सिंथेटिक पे यू हैड नायलॉन रोप्स, फिशिंग नेट्स, केवलर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स. नेचुरल में प्रोटीन्स आते थे जो नेचुरल है. तो सिंथेटिक जो है ना, जो मैन मेड है, उसे व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब पॉलीमर्स व्हिच, नहीं सॉरी, नेम अ सिंथेटिक, तो वो कर देते हैं कि नायलॉन, केवलर, या आपके सिंथेटिक पॉलीएमाइड है. वो कौन सी साइंटिफिक टर्म है व्हिच डिस्क्राइब्स पॉलीमर्स व्हिच डू नॉट ब्रेक डाउन इन लैंडफिल साइट्स? क्या वर्ड यूज करते हैं? एनीवन? समथिंग दैट, Polyethylene. नहीं नहीं, समथिंग व्हिच डज नॉट ब्रेक डाउन इन लैंडफिल साइट्स, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. Not biodegradable. अच्छा, डिड्यूस द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द मोनोमर. इसने फिनाइल इथीन दिया हुआ है. ये एडिशन पॉलीमर्स थे. एडिशन पॉलीमर्स थे जो डबल बॉन्ड से बनते थे शायद. ये, अच्छा, एडिशन पॉलीमर्स होते थे ये, कि उनमें डबल बॉन्ड बीच में होता था और डबल बॉन्ड टूट जाता था, खत्म हो जाता था. दे वुड एंड अप एंड दे वुड एंड अप जॉइनिंग विद ईच अदर. तो अगर वापस मोनोमर बनाना है तो ये कनेक्शंस तोड़ दो, डबल बॉन्ड वापस बीच में ऐड कर दो, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. कि उससे क्या है कि CH2 है और फिर H5 है. ये कनेक्शंस बने, वो कह रहे हैं ये बार बार रिपीट हो रहा है. कनेक्शंस को तोड़ो वापस, डबल बॉन्ड को वापस बीच में ले आओ. सो दैट इज व्हाट द मोनोमर इज गोइंग टू बी. ये क्लियर है? Yes, sir. तो ये एडिशन पॉलीमर थे. एक एक डिफरेंस याद था एडिशन और कंडेंसेशन में, जो कि पता नहीं हमने लिखा था कि नहीं लिखा था, लेकिन मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आता है कि मतलब क्या डिफरेंस है एडिशन और कंडेंसेशन में. तो एडिशन, अच्छा, डिफरेंस between addition and condensation.
अच्छा, अब डिफरेंस जो है वो ये कि एडिशन के अंदर ना नो बाय प्रोडक्ट, मतलब कुछ भी नहीं बनता, वो बस थिंग्स गेट एडेड, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, एडिशन जो है वो बनते हैं किससे? एल्कीन से। अच्छा, कंडेंसेशन में होता है कि स्मॉल बाय प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज ऑलवेज प्रोड्यूस, जिस तरह वाटर, एच और OH रिमूव होता है तो दैट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। सो वन एग्जांपल इज वाटर गेटिंग, बल्कि हमारे एग्जांपल्स जितने भी थे उनमें वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। The other difference is it's usually two or more types of monomers, कि अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है दूसरा अल्कोहल है, तो ये याद रखना इनके बीच में जो डिफरेंस है। तो यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टेट इज कि इसको और इसमें कन्वर्ट करने में इट रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम, बस वो बीच में डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, दैट्स अबाउट इट। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ यू कुड डिसाइड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेदर कंपाउंड इज अ कार्बोहाइड्रेट। ये भी हमने लिखा था कि कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें क्या था कि दो चीजें देखनी है कि CHO तीनों प्रेजेंट है एंड HO रेशो इज ऑलवेज 2:1। तो और H और O का ना, C का नहीं, C का जो मर्जी रेशो है, इन दोनों का रेशो 2:1 होना चाहिए। अच्छा, फिर plants can change sugar glucose into starch, which is a more complex. What type of reaction is this? Condensation. Simple sugar into a complex carbohydrate. That's ठीक है. Is this clear? Yes, sir. अच्छा, explain the term respiration. इसमें इक्वेशन पहले लिख देते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या होता है. ग्लूकोज and ends up producing 6 CO2 and 6 H2. अच्छा, respiration is the process by which animals plant produce energy. तो ये बस उसकी डेफिनेशन है. कंप्लीट द इक्वेशन. पता नहीं कौन सी, एक सेकेंड. अच्छा, वो इक्वेशन अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन होती नहीं है, तो इसको तो छोड़ दो. तो वहां पे एनारोबिक मींस विदाउट ऑक्सीजन. तो इसमें रेस्पिरेशन इज व्हेन प्लांट्स प्रोड्यूस एनर्जी यूजिंग ग्लूकोज और शुगर्स. कंप्लीट द इक्वेशन, ये वो उसकी आ गई है. फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल्स, फर्मेंटेशन टू मेक अल्कोहल्स आ गया. तो हमारा है ये पॉलीमर से ऊपर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर उसके पहले ये सब था oxidation of alcohols. This is how alcohols were manufactured. तो उसमें होता था you needed fermentation. तो fermentation में you needed a glucose. It would turn into ethanol plus carbon dioxide. Absence of air होनी चाहिए थी. Anaerobic conditions 25 to 35 degree centigrade. और yeast होना चाहिए था. ज़्यादा temperature use नहीं करोगे because the yeast will die. It's a type of fungus.
that dies at higher temperature. At low temperature, it's very inactive. It doesn't do anything at low temperatures. तो optimum जो था वो 25 to 35 था. The reaction had very low yield क्योंकि जैसी alcohol produce होता है, alcohol is a disinfectant. वो yeast को मार देता है. So when it kills the yeast, the reaction stops. So it's got very low yield. तो alcohol जो भी produce होता है, that is removed via distillation. तो ये सारा इसका process था. तो उससे है कि why must A be kept out of the flask? Because air will oxidize the alcohol. ठीक है, that is why air is kept out. फिर ऐसा का क्वेश्चन है, उसने deduce the structural formula of methyl butanoate. तो हम डायरेक्ट उसी का बना लेते हैं, methyl butanoate. Ester always has this thing. तो methyl side is the side which is जो single O वाली side है. Meth का मतलब एक कार्बन आटम है. इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन आटम है. ठीक है, remember esters have two sides. But means 4 carbon atoms. यानी दूसरी side पे ना there would be 4 carbon atoms. So that's the fourth one. और फिर H add कर लो. This would be 3 H's, 2 H's. And 3 H's. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं which substance in alcohol put a ring in the equation above. तो कौन सा alcohol है? ये alcohol है obviously. क्योंकि इसके पास OH है. ये क्लियर है सारों को? Yes, sir. फिर वो बताना है कि is this saturated or unsaturated? Give a reason for your choice. तो C17H35 is it saturated or unsaturated? किसना पता लगेगा? तो saturated में ना single bonds होते हैं. तो हम what we can do is 17 carbon atoms है. अब हर दफा आप CH2 ऐड करते जाओगे. सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो CH2 ऐड होते रहेंगे. तो 17 कार्बन एटम्स. ठीक है, इट्स अ कार्बन चेन व्हिच हैज 17 कार्बन एटम्स. तो या तो 17 तक ड्रॉ कर लो, या खाली ये लिख लो कि हर दफा CH2 ऐड होता जा रहा है. अगर तो वो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड्स मीन सैचुरेटेड. अगर डबल बॉन्ड होगा ना, फिर वो CH2 ऐड नहीं होगा, मतलब H कम हो जाएंगे. तो हम बस टेस्ट करते हैं कि वेदर इट्स सैचुरेटेड और नॉट. तो 17 दफा तो आप ये करो कि पहला तो CH3 है, उसके बाद ये एक कार्बन आटम हो गया, फिर 16 दफा ना CH2 आने हैं, मतलब 16 दफा ना ये बार बार CH2 आई जा रहे हैं. तो एक ये पहला वाला हो गया, और फिर उसको C17 यानी 17 कार्बन आटम्स लगाने, इतनी बड़ी चेन होगी. तो पहला CH3, उसके बाद 16 दफा CH2, तो कितना हो गया ये? दैट्स अ टोटल ऑफ 17 कार्बन्स. And how many hydrogens? It's 16 into 2 is 32 plus 3, that's 35. इसका मतलब है कि सारे सिंगल बॉन्ड्स ही थे. This is saturated. ये समझ आए? सनीम, is this clear? ज़ैनब? जी सर. तो मैंने बस वो एक्सट्रापलेट किया, एस्टिमेट किया कि अगर सारे हर दफा सिंगल बॉन्ड्स ही हैं सारों के बीच में, देयर इज नो डबल बॉन्ड, तो हर दफा CH2 आना चाहिए. तो पहला तो CH3 होगा, लेकिन उसके बाद 16 दफा there would be CH2s, and that sums up to be equal to C17 and H35. तो इसलिए it is saturated, सारे सिंगल बॉन्ड्स. चलिए ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, इसके और क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, चलिए, ओके देन. अल्लाह हाफिज. ठीक है, अल्लाह हाफिज.